अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। कहते हैं कि अगर गलती करो और सॉरी बोलकर अपनी गलती की माफी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार सॉरी काम नहीं करता, और करे भी कैसे। भला किसी के आप चोरी करें और सॉरी लिख दे तो क्या ही फायदा। लेकिन मेरठ के कुछ चोरों का अंदाज ही निराला था। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक ज्वेलर्स की शॉप को चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का माल और सीसीटीवी डीवीआर चोर लेकर फरार हो गए थे। चोरों ने यहाँ एक सॉरी लिखकर पर्ची भी छोड़ी थी। अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ज्वेलरी दुकानों में सुरंग खोदकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घटना स्थल पर सॉरी का मैसेज लिखकर पर्ची छोड़ जाता था। इस गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ में लगभग 4 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें चोरों ने सुरंग खोदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया या फिर कोशिश की। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने YouTube से सुरंग खोदना सीखा और उसके बाद बुलंदशहर से आकर मेरठ किराए के मकान में रहने लगे और सर्राफा कारोबारियों के यहाँ सुरंग खोदकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे। मेरठ पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम यामीन, शबीर और अमित उर्फ डैनी है। ये तीनों ही बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मेरठ में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, जहां पर सुरंग बनाकर सर्राफा कारोबारियों के यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया या फिर प्रयास किया गया। 27 मार्च को मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र इलाके में एक अंबिका ज्वेलर्स पर भी सुरंग बनाकर नाले के रास्ते चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का माल और सीसीटीवी डीवीआर चोर लेकर फरार हो गए थे। चोरों ने यहाँ एक सॉरी लिखी पर्ची भी छोड़ी थी। कई दिनों की मशक्कत के बाद 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और मोबाइल सर्विलांस और लोकल इनपुट के बाद पुलिस ने बुलंदशहर के रहने वाले यामीन, शबीर और अमित को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मेरठ रोहित सिंह ने बताया कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से देखने के बाद आरोपियों का पता चल पाया। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह ने यह भी बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी की वारदात के लिए मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया और घटनाओं को मेरठ में ही अंजाम देने लगे। आरोपियों ने 3 वारदात को कबूल किया है। ये लोग बकायदा ऐसी दुकानों को निशाना बनाते थे जहां पर सीसीटीवी कैमरे न लगे हों। चोरों के पास से चोरी की गई चांदी, 2 लाख रुपए नकदी और इनके द्वारा निशानदेही पर सुरंग खोदने में इस्तेमाल किए गए सामान को भी बरामद किया गया है, जिसमें गैस कटर सहित तमाम चीजें हैं। ये दुकान से डीवीआर भी ले जाते थे, जिनको बरामद किया गया है। ये रात में चोरी करते थे और दिन में मजदूरी, और यूट्यूब से ही इन्होंने सुरंग खोदना सीखा था। बकायदा ये लोग सॉरी का मैसेज भी छोड़ते थे। पिछले 2-2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहाँ से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो सीसीटीवी देखे गए, लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे 1 हफ्ते तक लगातार दिन रात सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबीर पुत्र दीवान खां ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार उर्फ ओमकार, ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और ये विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं। और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफ़ेद धातु, जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपए नगद, और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, डीवीआर, जो दुकान से डीवीआर भी गया था, और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे, एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे हैं। इनके ऊपर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आइडिया कैसे आया, सुरंग बनाने का आइडिया कैसे लिया और कैसे पेशेवर ये काम करने वाले क्या है? ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं, साथ में
इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया आया कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर, पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पाती है। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। खैर, मेरठ के इन शातिर चोरों का चोरी का अंदाज काफी निराला था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। आपका इन चोरों के चोरी के अंदाज पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।